हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग, जो आपका तीसरा पेपर है जिसे हिंदी में शिक्षण एवं अधिगम बोलते हैं। और इसको आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स चल रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं आपको पूरी तरीके से बताऊँ तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनका मैंने पूरी तरीके से समराइज कर लिया है, निचोड़ निकाल लिया है कि पिछले 5 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे गए हैं। और अभी जो जिन बच्चों का एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो बिहार यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो पाटलिपुत्र का हो, चाहे वो मजरूलक यूनिवर्सिटी का हो, इन सब का जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लेवल के इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी कल का जो क्वेश्चन है, अगर आपने उसको देखा होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, तो उसमें आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से एग्जैक्ट हूबहू वही क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए थे वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो इस वजह से आपके लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि जो क्वेश्चंस मैं अभी आपके लिए लेके आ रहा हूं, वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी वो बहुत इजी रहेगा, बहुत आसान रहेगा। उनको बस एक तरीके से समराइज कर लेना है, आपको समझ लेना है, रिकॉल कर लेना है। और ये सारे वीडियोज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स के नाम से मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना करके दे दिया है। और मैं आपको 110% श्योरिटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, पूरा एक कहते हैं ना कि संपूर्ण निचोड़ मैंने निकाल लिया है कि क्या पूछा जा सकता है इस बार में। और मैं आपको, अगर आपने वो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है क्रैश कोर्स के नाम से, और अभी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने इतना ही कर लिया ना, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। या नहीं तो मैं यहीं पर बैठा हुआ हूं, आप देख लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है आज हमारा यहाँ पर, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। देखिए, एक बात आप ध्यान दीजिए, ये जो पेपर है आपका टीचिंग एंड लर्निंग, ये क्वेश्चन के ये पेपर को किस पर डिपेंड करता है, इसका सेंटर पॉइंट है क्या है, इसका सेंटर पॉइंट 2 है सिर्फ। पहला है आपका लर्निंग और दूसरा है टीचिंग। तो इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपको गांठ बांध लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहां पर जो पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग कहने का मतलब है कि आप लर्निंग से क्या समझते हैं, ठीक है, अधिगम से आप क्या समझते हैं। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन बताएंगे, कुछ डेफिनेशन आप साइकोलॉजिस्ट के रट करके जाएंगे 1 से 2, और फिर अपना जो है कंक्लूजन उस डेफिनेशन के साथ में उसको कोरिलेट करके लिखेंगे। ये हो गया आपका डेफिनेशन, आपको आसानी से लिख लेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है यहाँ पर देखिए, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि लर्निंग को कौन ऐसे फैक्टर्स है, कौन ऐसे कारक है जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो आपको बताना है। और मैं आपको शुरू से बोलता आया हूं, और ये क्वेश्चन जो है ना एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये कह लो कि ये क्या कहते हैं कि ये आएगा ही आएगा, देख लेना आप ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं आए, लर्निंग ही आए, या फिर लर्निंग के साथ में प्रोसेस आए या प्रोडक्ट आए, ये आएगा आएगा। और फैक्टर्स के साथ हर साल में पूछा जाता है, तो फैक्टर्स को आपको रट के जाना अच्छे तरीके से। अब फैक्टर्स लिखेंगे किस तरीके से, देखिए आपने पढ़ा होगा कि फैक्टर्स किस तरीके से, बहुत सारे तरीके से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। आपको किस तरीके से करना है, पहला जो हो जाएगा वो लर्निंग से रिलेटेड हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो टीचर से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिस्कस करते हुए चले जाना है। ये सारे वीडियोस मैंने आपको क्रैश कोर्स के नाम से टीचिंग एंड लर्निंग के जो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। आप वहां से बहुत आसानी से अपना आंसर इफेक्टिव लिख पाओगे, ठीक है। यहां पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं। और एक चीज आप देखना, यहां पर ध्यान देते जाना कि देखना बहुत सारे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको रिकॉल करता रहूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिस्क्राइब द इट्स कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, या फिर संप्रत्यय भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है। आपको मैंने इसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है प्लेलिस्ट में, जाकर के आप देख सकते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग के नाम से होगा क्रैश कोर्स लिख करके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से आप पूरी तरीके से जानते हैं ये कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं। देखिए, किसी चीज का भी एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। सपोज दैट कि अगर मैं ट्रायल एरर की बात करूं, जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है, उसका क्या कॉन्सेप्ट था, उसमें जो एनिमल होता है वो एरर करके ट्रायल करता है, ट्रायल करके एरर करता है। तो इस तरीके से वो अपना कॉन्सेप्ट बना लेता है कि कोई भी चीज जो है गलती करके सीखता है, सीख करके फिर से गलती करता है, फिर से सीखता है। इस तरीके से उसका एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से, जैसे कि इससे इजी एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, तो जैसे कि बीएड का आपका कोर्स क्या है, बहुत डिफरेंस है। अगर बीएड की बात करूं मैं, और उसके बाद अगर मैं आपके हिस्ट्री कोर्स की बात करूं, तो बहुत डिफरेंस है। बीएड के कोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा का पूरा क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल बेस्ड होता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, तो आपको वीडियो में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत इसका डेफिनेशन जान लेना है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन। हाँ देखिए, एक तो मैंने ये बताया कि हर पेपर का अपना एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट में क्या था, लर्निंग एंड टीचिंग था। अब एक बात और आप ध्यान दीजिए, आपका जो पेपर है, आपका जो सिलेबस है ना, उसमें आपको तीसरी बात क्या ध्यान देना है, तीसरी बात यह ध्यान देना है कि आपके सिलेबस में जो यूनिट है ना, 2-4 यूनिट होगा या 5 यूनिट होगा, पांचों यूनिट किसी न किसी नाम से आपको स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपको वो भी ध्यान देना। जैसे कि एक यूनिट ही है, ये मोटिवेशन दिया हुआ है ना आपका, है ना, अभी प्रेरणा जो दिया हुआ है, यानी कि मोटिवेशन जो है ये एक यूनिट है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या डिस्कस करना है, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन से आप क्या समझते हो, डिस्कस द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ठीक है ना। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था कि मोटिवेशन किस किस तरीके से होता है, आपको याद होगा, मैंने बताया था ना, फिजिकल नीड होता है इंसान का, है ना, उसके बाद सेफ्टी नीड होता है, सोशल नीड होता है, एस्टीम नीड होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो होती है उसके अंदर, तब उसके अंदर मोटिवेशन आता है, ठीक है। अगर इसके मोटिवेशन के टाइप उसके बाद जब लिखेंगे, है ना, पहले तो उसका ऐसी तरह से डेफिनेशन लिखेंगे। टाइप्स अगर बात करें तो टाइप्स में क्या क्या होता है, आइनेट मोटिवेशन होता है जो जन्मजात मोटिवेशन होता है, एक्वायर्ड जो फिर बच्चा बाद में एक्वायर्ड करता है, टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव मोटिवेशन होता है, पॉजिटिव होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। ये सारे जो है मैंने आपको पहले भी करा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, बहुत ईजी तरीके से आप इसको भी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये मोटिवेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी देख करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्कस द नेचर ऑफ सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, सेम है, ठीक है ना, इसमें को बहुत परेशान नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ये नहीं पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बस क्या देखना है आपको, मोटिवेशन देखना है और मोटिवेशन थ्योरीज देखना है, वो मैंने आपको बता दिया है और ये वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप क्रैश कोर्स के नाम से जाकर देखेंगे टीचिंग एंड लर्निंग, तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग स्किल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। टीचिंग स्किल्स पूछा ही जाएगा, जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि आपको देखना है कि आपके पेपर का सेंटर पॉइंट क्या है। लर्निंग एक सेंटर पॉइंट है आपके पेपर का, और दूसरा जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, आपका टीचिंग। तो टीचिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देख करके जाना है। टीचिंग स्किल्स में आप पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं, मैंने जैसे इस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या आपका हो जाएगा, स्किल ऑफ लेक्चरिंग हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा, समराइज ऑफ कंटेंट हो जाएगा, मोटिवेट द स्टूडेंट हो जाएगा, स्किल ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, है ना, यूजिंग ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। ये सारे स्किल्स जो है आप इसमें लिख सकते हो, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम छठा क्वेश्चन की अगर बात करें, छठे क्वेश्चन में देखिए इन्होंने क्या पूछा हुआ है, टीचिंग इज क्या कहते हैं कि प्लान एक्टिविटी, ठीक है। प्लान एक्टिविटी ऑब्वियसली है ये, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये टीचिंग इज ए प्लान एक्टिविटी, किस तरीके से प्लान एक्टिविटी, आपको मैंने बताया था, टीचिंग इज ए प्लान एक्टिविटी, यानी कि बच्चा जो है, टीचर जो है किसी भी चीज को प्लान करके पढ़ाता है, ठीक है ना, प्लान करके ही पढ़ा सकता है, अदरवाइज वो अपने टीचिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं बना पाएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा, फिर प्रेजेंटेशन करेगा, फिर एप्लीकेशन करेगा, फिर क्या इवैल्यूएशन करेगा। आपने पढ़ा होगा ना, इसमें फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ा होगा आपने, फेजेस ऑफ टीचिंग को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो प्लान एक्टिविटी में। क्यों, क्योंकि प्री एक्टिव स्टेज होता है सबसे पहला प्लान, दूसरा क्या होता है, इंटर एक्टिव होता है, तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव। तो ये एक प्लान होता है जिसके थ्रू से आपको लिखना और समझना जरूरी है। सातवां क्वेश्चन है, टीचिंग इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ में एक चीज आपको और इंक्लूड करना है, ठीक है ना, और आगे भी आपको मिल जाएगा। ये है आपका प्रोसेस, टीचिंग इज अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। आपको दो तरीके से पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया, टीचिंग इज अ प्रोसेस एंड टीचिंग इज अ प्रोडक्ट। और मैं प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो इसके प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, टीचिंग इज अ प्रोसेस की अगर बात करूं, तो टीचिंग इज अ प्रोसेस में क्या आ जाएगा, सबसे पहला नंबर पे आएगा आपका प्रिपरेशन करना, है ना, इसका जो प्रोसेस है उसका प्रिपरेशन करना, उसको क्या करना, प्रेजेंटेशन करना, उसके बाद
एप्लीकेशन करना, उसके बाद रिव्यू और एवल्यूएशन करना, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। और प्रोडक्ट किस तरीके से हो जाएगा, ऑब्वियसली जो परिणाम है, ये जो टीचिंग है एक तरीके से परिणाम है, यानी कि टीचिंग क्या है, एक तरीके से अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसका परिणाम नहीं निकल के आएगा। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए, डिस्कस वाइगोस्की थ्योरी। आपको पता है सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दिया था, ठीक है ना। इसके साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको क्या करना है, वो आपको मिल भी जाएगा। देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखो 2 थ्योरीज आपको पूरी तरीके से रट करके जाना है, उनमें से कोई एक थ्योरी या दोनों थ्योरी पूछा ही जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको वाइगोस्की थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव की यहाँ पर बात हुई है, वाइगोस्की सोशियो कल्चर की बात करते हैं, और जो है जीन पियाजे है वो कॉग्निशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कॉग्निशन में क्या है, ये देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है डिस्क्राइब इट्स रोल इन लर्निंग, ठीक है। ऑब्वियसली लर्निंग में जो कॉग्निशन है, जो जीन पियाजे ने डिस्कस किया है, वो यही कहते हैं कि बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में किस तरीके से सेंस से सीखेगा, उसके बाद फॉर्मल स्टेज में आएगा तो किस तरीके से थिंकिंग से सीखेगा। तो ये सारी चीजें आपको जीन पियाजे के माध्यम से ही डिस्कस करना है। और वाइगोस्की का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, इन दोनों को अच्छे तरीके से रट कर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका डिस्कस द ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो थॉर्नडाइक की है ना, तो चिंपैंजीज पे इन्होंने किया था, जो ट्रायल और लर्न वाली थ्योरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो दोनों आपको देख कर जाना है। कौन, वाइगोस्की और कॉग्निटिव यानी कि जीन पियाजे, उनको जरूर देख करके जाना है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, फॉर्मेट तो आपको पता ही है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देखिए आप, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। लर्निंग देखो फिर आ गया ना, लर्निंग आएगा ही आएगा, इसीलिए लर्निंग को एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना। अब दूसरा इन्होंने क्या जोड़ दिया इसके साथ में, ये कहते हैं गिव योर थिंकिंग अबाउट सोशियो कल्चरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। सोशियो कल्चर आपको पता है कि वाइगोस्की ने ये कहा था कि बच्चा जो है सोसाइटी से सीखता है और अपने कल्चर से सीखता है, और प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है किस प्रोसेस से सीखेगा। स्टार्टिंग में क्या करेगा, वो अनुकरण करेगा, फिर क्या करेगा, वो अपना खुद से एप्लीकेशन करने की कोशिश करेगा, फिर क्या करेगा, एवल्यूएशन करने। तो ये सारी चीजें आपको मैंने आपको वीडियोज में मिल जाएंगे, जो आपको प्लेलिस्ट में क्या कहते हैं क्रैश कोर्स के नाम से है। और इस साल में जो क्या कहते हैं दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, ये देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आप देख सकते हो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों प्रोसेस की तो मैंने पहले भी बात कर ली आपसे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा से उसको, क्योंकि आ गया तो वही चीज़ें आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो मैंने आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराया, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ फिर भी, है ना। देखिए अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो भी आप लोग नहीं देखते हो, इसीलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रिंसिपल की जब बात आएगी तो आप कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट देखा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस देखा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन देखा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ देखा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। ये सारे प्रिंसिपल्स आप जो है क्या करेंगे, वहां पर इंक्लूड कर देंगे, और आपका जो आंसर है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फिर से वही बात आ गई ना, जो मैंने आपसे कहा था कि यूनिट को भी ध्यान देना है। जिस नाम से आपका यूनिट रहेगा, ठीक है, वो उस नाम से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे कि लर्निंग के नाम से यूनिट है, ऑब्वियसली लर्निंग से आपसे देखा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोटिवेशन के नाम से एक यूनिट है, मोटिवेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपका जो एक यूनिट है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से भी आपका क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से भी एक यूनिट है। तो ये जो यूनिट है ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से, ये भी आपको क्या कहते हैं कि देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको रेडी करके जाना है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या है कि स्थानांतरण होना, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण होना, और ये बहुत इजी है। जिस तरीके से मैंने बताया है, नेगेटिव ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, वर्टिकल ट्रांसफर होता है। तो ये बहुत इजी है, ये बहुत आसानी से आपको उसमें किताब में मिल जाएगा। और एक बात देखो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन इन्होंने एक ही में मिला करके पूछा हुआ है ना। देखो बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर 2 लर्निंग थ्योरी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। एक बिहेवियरिज्म होता है और एक दूसरा क्या होता है, कॉग्निटिव होता है। बिहेवियरिज्म में जो है, बिहेवियरिज्म में कौन कौन आते हैं, बीएफ स्किनर आते हैं, इवान पावलो आते हैं, थॉर्नडाइक आते हैं, और चौथा नाम होता है जॉन बी वाटसन। जॉन बी वाटसन का बहुत बड़ा नाम होता है किसमें, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में। और बिहेवियरिस्टिक थ्योरी क्या मानता है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ये मानता है कि हमारा जो इन्होंने पहले तो ये समझ लो कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी पे बात की है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है इन्होंने ही दिया है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरिस्ट ने दिया है। ऑपरेंट कंडीशनल भी इन्होंने दिया है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग
लर्निंग भी इन्होंने ही दिया है, किन्होंने, बिहेवियरिज्म में। अब ये क्या मानते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ना वो हमारे एक्शन को मॉडिफाइड करता है, यानी कि जो बदलाव हमारे एनवायरनमेंट में होगा वही बदलाव हमारे बिहेवियर में भी देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, इन्होंने ये बात की है कि चेंजिंग इन बिहेवियर जब तक नहीं होगा तब तक के लर्निंग नहीं माना जाएगा। इन्होंने बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट ने सबसे ज़्यादा एनिमल पे रिसर्च किया है। एनिमल पे जैसे कि आपको पता होगा, डॉग पे इवान पावलो ने किया था, बीएफ स्किनर ने कबूतर पे, थॉर्नडाइक ने चैंपैंजीज पे, इसी तरीके से क्या कहते हैं लिटिल बर्ड पे, जॉन बी वाटसन का देखा होगा आपने, लिटिल बर्ड पे इन्होंने किया था। तो ये सब क्या मानते हैं कि जिस तरीके से बिहेवियर एक्सचेंजिंग देखने के लिए मिलता है एनिमल में, उसी तरीके से ह्यूमन में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मैं बार बार डिस्कस करके उस पर टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, ठीक है, आपके पास टाइम भी नहीं है। उसके अलावा अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा होगा आप उससे पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग स्किल। आ चुका है ये, ठीक है, पिछले को टाइम में ही आ चुका है ये। टीचिंग स्किल मैंने बता भी दिया है आपको कि आपको ये देख करके जाना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कहता है आपसे, राइट अबाउट द नीड एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर पूछा जाता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा ये, ठीक है ना। प्रोफेशनल ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, एम जॉब की बात होती है, स्किल जॉब की बात होती है, रोल जॉब की बात होती है, यानी कि एक टीचर को प्रोफेशनल दिखना चाहिए। वो अपने अपने क्या कहते हैं कि एम जॉब को लेकर के उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, स्किल को लेकर के, अपना टीचिंग स्किल को लेकर के, है ना, रोल को लेकर के, अपना कार्य को लेकर के प्रोफेशन होना चाहिए उसका। ये सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं हम लोग ये वाला, देखिए, ठीक है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड लर्निंग इज़ एन आउटकम। ये पहले भी आ चुका है और मैंने बोल भी चुका है आपसे कि प्रोसेस और प्रोडक्ट के आउटकम के थ्रू से प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं और आउटकम भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बोल दिया है पहले भी कि ये देख करके ही जाना है। उसके बाद हम देखते हैं, आर यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। ऑब्वियसली हम एग्री करते हैं, क्योंकि जो टीचिंग लर्निंग जो होता है ना, ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस के थ्रू से ही क्या होता है, और उसके बाद वो उसका आउटकम या फिर प्रोडक्ट भी निकल के आता है। अगर उसका आउटकम नहीं निकल के आता है, परिणाम नहीं निकल के आता है, तो लर्निंग नहीं माना जाता, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद आता है हमारा सातवां नंबर, हाउ मच यू एग्री विथ टीचिंग इज अ प्लान एक्टिविटी। पहले भी आ चुका है, मैं बोल चुका हूँ आपसे कि टीचिंग इज अ प्लान एक्टिविटी। आप देख करके जाना कि प्लान है ये, कि प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है, एवोल्यूशन है, ये एक प्लान के थ्रू से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, पूरा प्लान किया जाता है ये सारी चीज़ों का। उसके बाद आप आठवां क्वेश्चन जो देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट प्लान, ठीक है ना। देखिए, एक होता है लेसन प्लान और एक होता है यूनिट प्लान, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मजरूल हक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाएगा उसको आपको पता है, ठीक है ना। लेसन प्लान जो होता है वो ब्रॉड वे में बनाया जाता है, और यूनिट प्लान जो होता है वो शॉर्ट वे में बनाया जाता है। जैसे कि यूनिट आपने देखा होगा, कोई भी यूनिट बनाते हैं, सपोज दैट के मोटिवेशन का एक यूनिट है, तो यूनिट में फिर क्या करते हैं कि यूनिट को हम बहुत सारे टॉपिक में बांट देते हैं। जैसे मोटिवेशन है एक यूनिट, अब उस यूनिट में क्या करेंगे, पहला जो हो जाएगा हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, है ना, दूसरा जो हो जाएगा आपका मीनिंग हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा आपका टाइप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने यूनिट को बांट देते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये चीज़ आप बता सकते हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, विच टाइप ऑफ चैलेंजेस फेस बाय अ टीचर इन डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम को आप एक बार समझ करके जाना, और आप अपने तरीके से भी लिख पाओगे, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। डाइवर्स क्लासरूम का क्या मतलब होता है, डाइवर्स क्लासरूम का जो मतलब होता है वो होता है कि डिफरेंस टाइप के जो बच्चे बैठे होते हैं आपके क्लास में, उन डिफरेंस टाइप क्लास में पढ़ाने के लिए आपको किस टीचर को किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ऑब्वियसली आपको पता होगा ये सारी चीज़ें कि जो बच्चे आपको बैठे हुए हैं आपके क्लास में, उन सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप उसका प्रीवियस नॉलेज को जानेंगे। और बच्चे जो हैं सब तरीके से, कोई SC ST का है, कोई क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रूरल एरिया का है, कोई अर्बन एरिया का है, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है लैंग्वेज को लेकर के, है ना, क्या कहते हैं कि मीडियम को लेकर के, टीचर हिंदी में पढ़ाए, उर्दू में पढ़ाए, इंग्लिश में पढ़ाए, ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है। तो ये आप लिख दोगे, आप खुद भी तो एक टीचर हो ना, आप अपने टीचर के दिमाग से सोचना और सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड कर देना। उसके बाद यहाँ पर सकते हैं आप 17 से 19 वाले सेशन में जो पूछा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर देख करके जाना। देख सकते हैं यहाँ पर टीचिंग एंड लर्निंग नाम है, ये पैटर्न आपको पता है किस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या पूछा हुआ है इन्होंने, ठीक है। व्हाट इज मोटिवेशन, मैं आपसे बोल चुका हूँ, मोटिवेशन आपको देख के जाना है। हाउ कैन चिल्ड्रेन बी मोटिवेट ऑन सिचुएशन, चिल्ड्रेन को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा दिया है। कैसे कैसे कर सकते हैं, उनको रिवॉर्ड दे करके मोटिवेट कर सकते हैं,
उसकी जो इंटरनल जो विलिंगनेस है उनको क्या मोटिवेट, उनको प्रोत्साहित करके मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चे को उसको शाबाशी दे करके उसको मोटिवेट, ये सारे पॉइंट आप बहुत आसानी से देख करके जाओगे और बहुत आसानी से आप लिख भी लोगे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लर्निंग, देखो ये पूछा ही जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। फैक्टर्स देखो फिर से आ गया, अफेक्ट लर्निंग फिर से आ गया, मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको और टाइम मैनेजमेंट बना करके लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी गिवन बाय जीन पियाजेज, है ना, एंड लिव वाइगोर्स्की, ठीक है ना। इन दोनों ने जो कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी दी है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख करके जाना कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या होता है, रचनावाद थ्योरी क्या कहते हैं, रचनावाद थ्योरी किस तरीके से होती है। बच्चे को एक कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना चाहिए, यानी कि बच्चा खुद से करके सीखे, खुद से तोड़े फोड़े जोड़े, इस तरीके से क्या कहते हैं कि ये भी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन जो है आपका एक्सप्लेन द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है ना। यहां पर इन्होंने किसकी बात की है, प्रोफेशनल ग्रोथ की बात की है, ठीक है। यहां पर इन्होंने किसकी बात की है, प्रोफेशनल ग्रोथ की बात की है, यहां देख सकते हैं आप। प्रोफेशनल ग्रोथ मैंने आपको बता दिया है, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, ठीक है ना। प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशन क्या होता है, टीचिंग होती है उसकी प्रोफेशन, एक टीचर की प्रोफेशन क्या होती है, टीचिंग होती है। अब टीचिंग का जो प्रोफेशन, टीचिंग, टीचर का एक प्रोफेशन टीचिंग होती है, तो उसको किस तरीके से ध्यान में रखना है कि टीचिंग का एक एम जो होगा, उद्देश्य होगा, उसको ध्यान देना है। टीचिंग का स्किल जो है उसको ध्यान, उसको वो अपने प्रोफेशन को ध्यान देगा, उसका जो रोल है वो उसको ध्यान देगा। तो ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। टीचिंग एज ए प्रोफेशन भी मैंने आपको बताया हुआ है पूरी तरीके से। उसके बाद होता है पांचवा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फिर से पूछा गया, हर बार पूछा जा रहा है। प्रोफेशन फिर से पूछा गया, हर बार पूछा जा रहा है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, जीन पियाजे को, वाइगोस्की को फिर से पूछा गया, हर बार पूछा जा रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं और आप यहां पर कोई भी भूल नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसको, ठीक है। छठा पॉइंट, छठा जो क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस क्या कहते हैं कि डिफिकल्टीज फेस बाय टीचर, डाइवर्स फिर से पूछ रहा है ना, फिर से पूछ रहा है ना, तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, पूरे तरीके से आपको लिख करके आना है। उसके बाद सातवां देखिए डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब वेरियस फेज, फेज देखो यहाँ पर पूछा हुआ है इन्होंने, ये इसको आप, ये बहुत ईजी है, इसको अगर मैं इंपॉर्टेंट बोल भी दूं ना तो भी ये बहुत ईजी है। क्या है, ये बहुत ईजी है ना। प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज, पोस्ट एक्टिव स्टेज आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लोगे इसमें, ठीक है। उसके बाद होता है हाउ कैन वी से दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस, फिर से पूछ रहे हैं ये, तो छोड़ना नहीं है एकदम पूरी तरीके से, बस कॉपी एकदम भर करके बहुत अच्छे तरीके से। प्रोडक्ट फिर से पूछा इन्होंने, फिर से पूछा ना, तो आपको छोड़ना नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से लिख करके आना है। अब इस बार भी यही सब पूछा जाएगा, आप बस अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ और आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, आप सबसे बेहतर कर सकते हो। उसके बाद जो है कोहलर्स की थ्योरी पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल एनसीपी पूछा हुआ है ना, नेशनल फ्रेमवर्क पूछा हुआ है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट ये पूछा जाता है कभी कभी। रिलेशनशिप जो होता है वो उसमें अगर आप ना भी पढ़ोगे ना तो भी आप लिख दोगे कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या क्या रिलेशन होना चाहिए, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली ये चीज़ें आप लिख लोगे। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, या फिर ये कह लो कि आप ये जो शॉर्ट आंसर है, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर में जो पूछा गया है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, फिर से इन्होंने पूछा, ठीक है ना। स्टेटमेंट लर्निंग एज प्रोसेस बिल्कुल फिर से पूछा है इन्होंने। वाइगोस्की फिर से पूछा है इन्होंने, ठीक है। बिहेवियरिस्टिक इन्होंने फिर से पूछा, प्रिंसिपल की मैंने बात कर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए चौथा देखिए डिफाइन मोटिवेशन, इन्होंने फिर से पूछा, मोटिवेशन को मैं बोल चुका हूँ, मोटिवेशन देख करके जाना है। उसके बाद होता है आपका व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन मैंने आपको बता दिया है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन क्या क्या है, फिर से इन्होंने पूछा हुआ है, तो ये सारे वीडियोज मैंने प्रोवाइड भी करा दिया है आपको। उस एक्सप्लेन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने आपको बोला है कि जीन पियाजे को कॉग्निटिव के थ्रू से और वाइगोस्की को सोशियो कल्चरल की थ्योरी से पढ़ करके जाना है, ये फिर से पूछा इन्होंने। फिर ये 7वें नंबर पे देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग सोशियो कल्चरल, इन्होंने फिर से पूछा। देखो तो ये सारे क्वेश्चंस वो है जो हमेशा से पूछे जा रहे हैं, आपको बस ध्यान देना है कि किस तरीके से आप आंसर जो है इफेक्टिव लिख पाएं। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इतना भी अगर आपने कर लिया और जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कराया है क्रैश कोर्स के नाम से, टीचिंग एंड लर्निंग के नाम से, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको 110% श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने उसको देख लिया, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और आपसे ज़्यादा इफेक्टिव आंसर कोई और नहीं लिख पाएगा। अगर आपके
पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम उन वीडियोज़ के क्या करें, आप पॉइंट उठा करके अपनी कॉपी में लिख लें या किसी पर्ची में लिख लें और उसको अपने दिमाग में चलाते रहें। उतने पॉइंट को ही अगर आपने अपने एग्जाम में इंक्लूड कर दिया, कॉपी में इंक्लूड कर दिया, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था आपका आज का डिस्कशन। किसी तरह की क्वेरीज हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।